जब मैं आपसे सुनता हूँ ना जी कुछ, कोई उपाय सुनता हूँ, तो आपसे बात करता हूँ, आपकी वाणी एक अलग तरीके से होती है। एक नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर की वाणी अलग तरीके से होती है। लाल किताब को अमृत बोला जाता है। लाल किताब के उपाय सिद्ध होते हैं, लोग करते हैं, लोगों को फ़ायदा होता है। जब आपसे कुछ लाल किताब की बात करते हैं, आप लाल किताब को पकड़ के देख के एकदम रख देते हैं। आप फिर स्कैनिंग करने के लिए केपी को उठाते हैं। आप बड़ी स्कैनिंग करने के लिए नाड़ी विद्या में जाते हैं। फिर आप अपने तजर्बे से घूम के वैदिक की तरफ से चक्कर लगा के फिर दोबारा आप लाल किताब समझाते हैं। सो मुझे लगता है कि एक संपूर्ण ज्ञान ज्योतिष का सब जगह से थोड़ा थोड़ा लेके मिलता है। जी, देखिए आप क्या समझते हैं, ज्योतिष है क्या आपकी भाषा में? देखिए ज्योतिष देखिए, अगर आप कहें, अगर कोई सीखना चाहता है जी उसके लिए अलग है। देखिए लेमैन की भाषा में हम इस पॉडकास्ट को जो है इतना सिंपल रखेंगे कि आम इंसान उसको अपना हल मिले, ना कि वो उलझ जाए। देखिए केपी, अभी मैंने आपको बताया कि केपी जो है आपको स्कैन कर देता है कि आपके ऊपर ये समय आने वाला है और इसका हल नहीं है, जी ये आपके ऊपर होके ही रहेगा। वो कहते हैं कि होनी वही जो राम रची राखा, जो राम ने लिख दिया है। बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी हैं, वो बहुत सारी उदाहरणें देते हैं, महाभारत की देते हैं, रामायण की देते हैं। जी देखो जी, अगर इनको जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि किसी ने कहा कि जी कृष्ण भगवान को कोई उपाय नहीं पता थे जो वो कर लें। जी जी तो मैंने कहा कि देखिए आपने एक पार्ट देखा है, आपको उसी महाभारत में मैं एक कुंती की कथा बताता हूँ कि उसने शादी से पहले सूर्य भगवान की पूजा की और सूर्य भगवान को प्रकट कर दिया। और सूर्य भगवान ने कहा कि मैं जी, अगर तूने मेरी पूजा की है और मेरे को बुलाया है, मैं तो तेरे को कुछ ना कुछ दे के ही जाऊँगा। तो उन्होंने अपने जैसा उसको पुत्र दिया। अब वो अनमेरिड थी। तो कुछ ग्रहों के उपाय हैं, अगर आप करेंगे तो ये ग्रह ऐसे हैं, इनको आपको देना ही पड़ेगा। तो वो लाल किताब ही है जो आपको ये मुसीबतों से आपको मुक्ति दिला सकती है। जो होना है वो तो प्रभु ने बताया ही हुआ है, लेकिन ये वो प्रभु के साथ ना जोड़ो। प्रभु प्रभु ही हैं। अगर उन्होंने संसार रचा हुआ है, अगर बीमारियां भेजी हैं तो डॉक्टर भी भेजे हुए हैं। आप सब उनकी जीवनी के साथ मेल देते हो, आधा वहाँ से कुछ बातें पकड़ लेते हो, आधा कुछ पकड़ कि मेन मुद्दा ही भटक जाता है। मुझे लगता है काल का भी फर्क है। वो काल, सतयुग था, आज हम कलयुग में हैं। सो अलग अलग समय पे अलग अलग विधियों से काम होना है। बड़ी बेकार सी सर एग्जाम्पलें देते हैं लोग अपनी बात। मूर्ख कहते हैं ना कि ज्ञानी के हम मित्र हैं, मूर्ख के हम ना। बड़े बड़े जी अपने सामने बंदे, उतना टाइम ही नहीं है। कोई आया है, हम बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो कहता है हाँ जी ये है, इसका हल ये है, तो आप कर लो। आप एक बार आजमा के देखो ना, कि ये सोचो कि ये जी ऐसे बताया उसने, ऐसे उसके पास नहीं है, उसने ऐसी बातें कर दी आपको। हम आपको खुद अपने ऊपर आजमाई हुई चीज़ें आपको बता रहे हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में चेंजेस ना आए तो बताएं। पहले आजमाओ, आजमाओ तो सही। पहले तो ये बड़ा पंगा है कि किसी को समझाना बड़ा मुश्किल है। क्या आप एक ऐसे ज्योतिषी हैं जो अपनी दृष्टि से भविष्य को साफ साफ देख सकते हैं? हम आपका स्वागत करते हैं एक ऐसे पॉडकास्ट में जहां आपके अनुभव से किसी को अपने जीवन की दिशा मिल सके। हम चाहते हैं आपकी विद्या को लाखों लोगों तक पहुंचा सके। आइए हमारे इस पॉडकास्ट के मंच को अपनी उपस्थिति से